अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद वलीद है। काफ़ी अरसे बाद दोबारा से वीडियो बनाने का शौक़ हुआ तो सोचा क्यों ना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से शुरुआत की जाए। 2018 में मेरा स्पेन जाना हुआ स्टडीज़ के हवाले से। स्पेन का एक शहर है सविया। सविया मुस्लिम हिस्ट्री में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जब मुसलमानों ने अंदलूसिया रीजन पे हुकूमत की थी तो उन्होंने सविया को एक किस्म का अपना दारुल हुकूमत बनाया था। आप लोगों ने जब सविया की हिस्ट्री आप जब सर्च करेंगे तो आप ग्रनादा, मस्जिद कुर्तुबा, इन सब को भी देखेंगे और बहुत सी अहम चीज़ें मुस्लिम हवाले से पढ़ेंगे। इसके अलावा मुस्लिम और स्पेनिश आर्किटेक्ट का मिक्सचर आपको मिलेगा अंदलूसिया में। खैर, सविया में एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है सविया के कैथेड्रल में क्रिस्टोफर कोलंबस की कब्र। उसे पता नहीं कब्र कहना ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि कोलंबस को तो आप सब लोग जानते हैं, कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने मरने के बाद अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा सफ़र किया। उसकी 4 दफ़ा कब्र खोली गई, उसको 4 दफ़ा अलग अलग कब्रों में दफनाया गया, और 5वीं दफ़ा जो सविया कैथेड्रल में है वो किसी कब्र में नहीं बल्कि एक ताबूत में बंद करके उस वक्त के 4 बड़े बादशाहों के कंधे पे मुअल्लक़ कर दिया गया है। कोलंबस का हमेशा से एक ही शौक़ था कि वो एशिया जाने के लिए एक नया समुद्री रास्ता ढूंढना। उसने अपने दौर के कई हुक्मरानों को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि इंडिया जाने के लिए एक नया समुद्री रास्ता ढूंढा जा सकता है। अपने दौर में उसने कईयों से गुजारिश की कि उसे फ़ंड्स दिए जाएँ ताकि वो ये रास्ता तलाश करे। 1492 में आखिर क्वीन इज़ाबेला और किंग फर्डिनेंड कोलंबस की बात पर कन्विंस हो जाते हैं और इसे 3 जहाज़ देते हैं, सेंटा मैरिया, पिंटा और नीना। कोलंबस पर उम्मीद होता है कि वो एक दिन ये रूट ज़रूर तलाश कर लेगा। 3 अगस्त 1492 में कोलंबस अपनी शुरुआत पालोस दे ला फ्रंटेरा स्पेन से करता है। जहाज़ों को अटलांटिक ओशन में उतार दिया जाता है और कोलंबस पर उम्मीद होता है कि वो इंडिया जाने का न्यू रास्ता तलाश कर लेगा। कोलंबस अपने सफ़र के दौरान कई तूफ़ानों से जूझता है और इन तूफ़ानों से होता हुआ कई जज़ीरों, कई शहरों से गुज़रता हुआ आखिरकार वो 14 अक्टूबर 1492 में कैरिबियन आइलैंड्स पर कदम रखता है। याद रखिए, ये पहला यूरोपियन था जिसने कैरिबियन आइलैंड्स पर कदम रखा था। इससे पहले कॉलोनाइज़र्स ने आज तक साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका नहीं देखा था। जब कोलंबस समझता है कि वो इंडिया के किसी हिस्से में पहुंच चुका है और कोलंबस उसे इंडिया ही समझता है। कोलंबस मरते दम तक ये नहीं माना था कि जो उसने डिस्कवर किया वो अमेरिका है। खैर, अमेरिका का नाम उसके एक साथी अमेरिकानों के नाम पर रखा गया, जो ये मानता था कि ये इंडिया नहीं है, एक मुख्तलिफ लैंड है। कोलंबस की इस डिस्कवरी का यूरोपियंस को बहुत फ़ायदा हुआ। अमेरिका और यूरोप के दरमियान नए रूट्स खोल दिए गए। कोलंबस ने अपनी इस डिस्कवरी का डिटेल मैप तैयार किया, जिसने और कॉलोनाइज़र्स को और एक्सप्लोरर्स को मदद की मज़ीद टेरिटरीज हासिल करने में। ज़ाहिर है यूरोप में तब कॉलोनाइजेशन का दौर था, तो यूरोपियंस तो चले गए। आप जानते हैं कि जैसे अमेरिका को ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज़ किया, कनाडा को फ्रांस ने और सारे साउथ अमेरिका को स्पेन ने। तो इस डिस्कवरी की वजह से कॉलोनाइज़र्स को न्यू टेरिटरीज़ मिल गई। न्यू टेरिटरीज़ से इन्होंने रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना शुरू की, नए फूड्स एंड प्लांट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुए। क्रिस्टोफर कोलंबस की डेथ 1506 में स्पेन के शहर वैलाडोलिड में हुई। लेकिन क्रिस्टोफर की कहानी उसकी डेथ के बाद ख़त्म नहीं बल्कि एक नए मोड़ पर आ जाती है, और यही इस वीडियो का मकसद है। जब 1506 में कोलंबस को वैलाडोलिड में दफना दिया गया तो उसके कुछ अरसे बाद उसे वहीं सविया में दफन कर दिया गया, क्योंकि जहाँ से वो निकला था अपनी इस एक्सप्लोरेशन के लिए। क्योंकि कोलंबस एक नेशनल आइकन था तो उसे ऑनर करने के लिए उसे सविया में दफनाया गया। क्रिस्टोफर कोलंबस का बड़ा बेटा डिएगो उस वक्त की रॉयल फैमिली में बहुत पॉपुलर था। उस वक्त के बादशाह ने डिएगो को डोमिनिकाना रिपब्लिक का वाइसराय बना दिया। डोमिनिकाना रिपब्लिक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो उस वक्त स्पेन की कॉलोनी थी। डिएगो ने अपने बाप की कब्र दूसरी बार खुलवाई और उसके ताबूत को सेंटा डोमिनिकाना नाम के कैथेड्रल में दफना दिया, जो कि उस वक्त डोमिनिकाना रिपब्लिक में था। 258 साल डोमिनिकाना रिपब्लिक में दफन होने के बाद 1795 में जब स्पेन की हुकूमत डोमिनिकाना रिपब्लिक से ख़त्म होती है तो उसे
जो स्पेन की नियरेस्ट कॉलोनी होती है क्यूबा, हवाना में दफना दिया जाता है 1795 में। 1898 में जब स्पेन और अमेरिका की क्यूबा में लड़ाई होती है, इस जंग के दौरान क्योंकि कोलंबस एक नेशनल आइकन बन चुका होता है, बल्कि इंटरनेशनल आइकन, तो उसकी कब्र को इस बार चौथी बार हवाना से फिर खुलवाया जाता है और उसे वापस उसी जगह सविया में जाकर दफना दिया जाता है जहां से वो निकला था अपनी इस जर्नी के लिए। बार बार कब्र कुशाइयों और मुंतकलियों की वजह से कोलंबस सिर्फ 150 ग्राम की बाकियात रह चुका था और ये बाकियात महज हड्डियों का चूरा था। चुनाचे इसे कब्र में दफनाने के बजाय इसे ताबूत में बंद करके अबनूस की लकड़ी का शानदार ताबूत तैयार करवाया गया और इसे 4 बड़े बादशाहों के कंधे पर मुअल्लक कर दिया गया। ये वो बादशाह थे जो इसके वक्त के बड़े बादशाह थे। 1877 में सेंट डोमिनिकाना में एक खुदाई के दौरान एक ताबूत दरियाफ्त होता है जिस पर लिखा होता है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो ये दावा करते हैं कि कोलंबस की जो स्पेन बाकियात भिजवाई गई हैं वो असल नहीं है। उस ताबूत में 13 बड़ी और 28 छोटी हड्डियाँ पड़ी होती हैं। 2003 में जब DNA टेस्टिंग का दौर आया तो स्पेन के रिसर्चर्स ने उस ताबूत को खुलवाने के लिए रिक्वेस्ट की जो सविया के कैथेड्रल में पड़ा था। उन्होंने चर्च अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट की कि ताबूत को खुलवाने दिया जाए ताकि इनकी DNA टेस्टिंग हो सके। बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद जो चर्च अथॉरिटीज़ थी उन्होंने एक पुलिस स्क्वाड में उस ताबूत को खुलवाया गया और कोलंबस की बाकियात को यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा में ट्रांसफ़र किया गया। खैर DNA टेस्टिंग के लिए उसके कोलंबस के 2 बेटों की कब्रों को भी खुलवाया गया जो कि मानी जाती थी कि उसके बेटों की कब्र है और वहाँ से भी बाकियात ली गई। उन बाकियात से कोलंबस का DNA मैच हो गया जिसकी वजह से ये साबित हुआ कि जो सविया कैथेड्रल है उसमें जो बाकियात हैं वो कोलंबस की हैं, मगर क्योंकि वो सिर्फ 15% थी ओवरऑल ह्यूमन बॉडी की, तो ये भी ऐन मुमकिन है कि जो बाकी की बाकियात रह चुकी हैं वो उसी जगह डोमिनिकाना रिपब्लिक में है जो ताबूत दरियाफ्त हुआ था। उस वक्त की अथॉरिटीज़ ने डोमिनिकाना रिपब्लिक की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप हमें इसका भी DNA टेस्ट करने दें, मगर उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। तो अभी भी जब आप गूगल करेंगे तो आपको कोलंबस की आखिरी आराम का 2 जगहों पे दिखाई जाएगी, एक सेंटर डोमिनिकाना रिपब्लिक के उस कैथेड्रल में और दूसरा सविया उस कैथेड्रल में जहां उसको 4 बादशाहों के ऊपर मुअल्लक किया गया है। कोलंबस के मरने के 500 साल बाद भी आज एक मिस्ट्री है कि कोलंबस की असल कब्र कहाँ पे है और हिस्टोरियंस इस पर आज भी डिबेट करते हैं। ये आज भी कंट्रोवर्सी का शिकार है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।